Okay, now we start with this new problem. In this problem, draw a front view, top view, RHS of the object is shown in figure. Okay, इस ऑब्जेक्ट का आपको RHS ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू. ओके, एज पर फर्स्ट एंगल मेथड. मेथड कौन सी? फर्स्ट एंगल मेथड आपको पता है. फर्स्ट एंगल मेथड फ्रंट व्यू ऊपर कौन सा आएगा, दैट वन इज योर बॉटम व्यू. नीचे कौन सा आएगा, दैट इज योर टॉप व्यू. दैट साइड इज योर RHS एंड दैट साइड इज योर LHS. ओके, आपको क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट टॉप और RHS, फ्रंट टॉप और RHS. ओके, तो दैट वन इज वाई डैश एक्स डैश एंड फ्रंट व्यू टॉप व्यू यहाँ पे आएगा, दैट इज योर RHS. ओके, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ XY लाइन. That is x dash y dash. ओके ओके, ये x वैसे यहाँ से आपको फ्रंट व्यू मिलेगा, तो आपको पता है आप इसको इग्नोर करोगे तो इतना शेप आपको पूरा दिखने वाला है. क्लियर, मीन्स के ये लाइन दैट वन दैट वन दैट वन दैट वन, क्योंकि फ्रंट में से ये पूरा शेप आपको पूरा दिखेगा. मीन्स दैट साइड दैट दैट दैट. ओके, मीन्स कि ये पूरा शेप दैट वन, ये ऑल शेप यू सी, इतना पूरा शेप आपको दिखेगा. क्लियर, ये पूरा शेप आपको दिखने वाला है. ओके, तो पहले तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ. ये कितना है, दैट इज़ 45. ओके, और ऊपर कितना है 50. ओके, तो आपको पता है यहाँ पे दैट इज़ योर फ्रंट व्यू. ये कितना है, दैट इज़ 45. ओके, तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 45. ओके, अब ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 15. ओके, तो यहाँ से ऊपर कितना लेना है, दैट इज़ 15. क्लियर. ओके, अब ये डिस्टेंस मीन्स यहाँ से ये कितना है 30, तो ये भी कितना होगा, दैट इज़ 30. ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस आपको लेना है, दैट इज 30. ओके, यहाँ से नीचे भी कितना आएगा, दैट इज़ 15, तो दैट इज़ 15. ओके, तो यहाँ भी इसे क्या दैट इज़ 15. ओके, इसके बाद यहाँ से ये कितना है, दैट इज़ 45. ओके, तो आपको यहाँ से कितना लेना है, दैट इज़ 45. क्लियर, ये लाइन हो गई नीचे की. ओके, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, दैट इज़ 10. ओके, तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, दैट इज़ 10. ओके, और यहाँ भी कितना है 10, तो ये भी कितना आएगा, दैट इज़ 10. क्लियर. ओके, अब ये देखना, ये कितना है 20, तो ये लेंथ कितनी होगी 20. ओके, क्लियर. और आपको पता है ये 45 है और ये कितना है 20. ओके, क्लियर. तो ये कितना होगा 45 और 20, मीन्स कि ये कितना आएगा, दैट इज़ 25. तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 25. मीन्स यहाँ से भी डिस्टेंस 25 और यहाँ से भी डिस्टेंस 25. ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, तो ये भी 25 आएगा और ये भी 25. क्लियर. ओके, अब यहाँ से मीन्स कि ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या, दैट इज़ 50. तो ये भी कितना आएगा 50, ये भी कितना होगा, दैट इज़ 50. ओके, तो यहाँ से मुझे 50 मीन्स के 50 mm अपवर्ड एंड दैट इज़ 50 mm अपवर्ड. क्लियर. ओके, ये तो मैंने बोला था ये 20 है, तो ये भी कितना आएगा 20 और 20, यहाँ से 20 और वहाँ यहाँ से 20. हो गया. ओके, अब ध्यान से देखना. ओके, ये टोटल कितना है,
दैट वन, ये 10 है और ये कितना था 15, ये कितना था दैट इज़ 15, ओके 15 और 10 तो टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा दैट इज़ 16, ओके मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है 16, ओके पर आपको बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट वन डिस्टेंस यू फाइंड, ओके तो इसमें क्या 15 और 10 मीन्स के 25, ये टोटल कितना होगा 20, ओके ये टोटल डिस्टेंस कितना था 60 और ये कितना है दैट इज़ 10 और दैट इज़ 15 मीन्स के 25, ओके तो 60 माइनस 25, ओके तो ये कितना होगा दैट इज़ योर, ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा 35, मीन्स के ये डिस्टेंस यहाँ से ये कितना होगा दैट इज़ 35, ओके तो मुझे यहाँ से नीचे कितना लेना पड़ेगा, ये कितना है 35, ओके 35, ओके और इसको जॉइंट, ये सेम ही आएगा दैट वन, क्लियर, इतना ड्रॉ कर दिया आपने, ओके इतना पार्ट हो गया। अब दूसरी चीज़, ओके आप जब इसको यहाँ से देखोगे तो ये सर्कल इस दोनों के बीच में, मीन्स कि ये यहाँ से देखोगे ये दिखने वाला नहीं है पर वहाँ है, इसलिए इसके प्रोजेक्शन में यहाँ पे कंसीडर करूँ, मीन्स कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना दैट इज़ 8 mm, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है दैट इज़ योर 8 mm, ओके वो कितना है 8 mm। और दूसरी चीज़ यहाँ से नीचे से सेंटर 32 है, ओके तो यहाँ से ये कितना होगा दैट इज़ 32, ओके दैट इज़ 32, तो इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे कंसीडर करूँ तो यहाँ पे आपको जो लाइन दिखेगी दैट इज़ योर हिडन, सेम यहाँ पे जो लाइन दिखेगी दैट इज़ योर हिडन लाइन, क्लियर, ओके पर आपका नीचे दैट इज यहाँ से डिस्टेंस सेंटर का कितना है, सेंटर का पहले मार्क कर देता हूँ तो इस सर्कल का आपको मिलेगा, सर्कल की रेडियस आपको पता है दैट इज़ 10, मीन्स कि ये टोटल कितना होगा दैट इज़ 20, ओके क्लियर, तो बट यहाँ से सेंटर लाइन पहले मार्क कर देता हूँ दैट इज़ कितनी है 32, ओके तो मीन्स यहाँ से ले लेता हूँ मैं दैट इज़ 32, ओके तो 32, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी दैट वन इज जो सेंटर लाइन, क्लियर, ओके अब सेंटर लाइन मिल गई तो सेंटर लाइन से ये कितना है दैट इज़ 10 और दैट इज़ 10, अपर 10 मीन्स के टोटल 20 है, ओके तो 10 एंड 10, ओके यहाँ भी कितना आएगा दैट इज़ 10 और 10, ओके यहाँ भी ये सर्कल अंदर है और यहाँ भी ये सर्कल अंदर है, मीन्स के ओके यहाँ ध्यान से देखना, आपने यहाँ तक का डिस्टेंस 50 लिया है, मीन्स के ये डिस्टेंस 50 है, ओके पर आपको यहाँ से ये सर्कल मीन्स के दैट वन इज़ योर 8 mm, ओके तो आप यहाँ से देखोगे तो ये लाइन दिखेगी और एक सर्कल की लाइन दिखेगी, मीन्स के ये यहाँ पे दिखेगी, मीन्स के 8 mm, मीन्स के दैट वन 8 mm ऊपर अपर डायरेक्शन में आएगा, क्यों क्योंकि ये सर्कुलर पोर्सन है और 8 mm ऊपर है, ओके तो आपको यहाँ पे एक 8 mm का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, हो गया क्लियर, ओके इसके डायमेंशन दे देना दैट वन, दैट वन, दैट वन, ओके दैट इज 50, 20 एंड 8, क्लियर, और ये तो आपको पता ही है ये कितना है, ट्वेंटी एंड 20, क्लियर हो गया, तो दैट इज़ योर फ्रंट व्यू, ओके अब क्या ड्रॉ करना है आपको,
अब क्या ड्रॉ करना है, टॉप व्यू। ओके, तो इसका मैं बेसिकली इस तरह से एक बॉक्स बना दूँ यहाँ पे, इसके ये आपको पता है दैट इज़ 58, इस तरह से। इस तरह से बॉक्स है, क्लियर। तो आपको पता है ये जो लाइन है, ओके 45 30 45, तो ये सेम लाइन आएगी। दूसरी चीज़, ये कितना है 50, तो ये कितना होगा दैट इज़ 50। ओके, ये लाइन और ये लाइन सेम, और ये लाइन और ये लाइन सेम। तो मीन्स के ये 50/30 मीन्स के 90 120, मीन्स के 120/50 का रेक्टेंगल आएगा, 120/50 का रेक्टेंगल। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड। ओके, मैंने ये 40/30 और 45 मीन्स कि ये 120 है। ओके, और यहाँ पे आपको 120 की लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो 120, तो ये 120। ओके, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, 120 की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, क्लियर। ओके, दूसरी ये लाइन कितनी है, दैट इज़ 50 एंड 50, तो यहाँ से मुझे कितना लेना पड़ेगा, 50। ओके, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इतना हो गया। ओके, अब आप इसको ऊपर से देखोगे तो बेसिकली ये जो लाइन है वो आपको स्ट्रेट दिखेगी, ये लाइन भी आपको स्ट्रेट ही दिखेगी, क्योंकि सर्क्यूलर पोर्शन है, पोर्शन सर्क्यूलर है। पर आप उसको ऊपर से देखोगे तो सर्क्यूलर पोर्शन भी कैसे देगा, स्ट्रेट। तो ये लाइन स्ट्रेट, ये लाइन भी आपको स्ट्रेट, और ये लाइन भी आपको स्ट्रेट ही दिखेगी। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 20, और ऑलरेडी आपके पास प्रोजेक्शन है 20 का, मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों बेसिकली कैसे दिखेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखने ही वाली है, मीन्स कि डार्क ही आएगी। ओके, मीन्स कि ये दो लाइन आपको डार्क दिखी, तो इसको ड्रॉ कर दो। क्लियर। ओके, अब दूसरी चीज़, इसके नीचे वो सर्कल है। ओके, जो हमने फ्रंट व्यू में ड्रॉ किया था वो साइड में चला गया है, नीचे की साइड है। तो यहाँ पे भी इसके प्रोजेक्शन आप ऊपर कंसीडर करो, मीन्स कि इसके सेंटर, मीन्स कि यहाँ से 10 और यहाँ से 10, तो ये जो लाइन आएगी दैट वन इज़ योर हिडन लाइन। सेम यहाँ पे भी कैसी आएगी, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन। ओके, तो दैट इज़ योर, ये लेंथ कितनी है 50, ये लेंथ कितनी 50 50 और 50, और इसके बीच में कितना है, ओके उसके सेंटर में से 10 और 10। ओके, तो मीन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर पे ले लेना पड़ेगा, मीन्स के दैट वन इज़ 25, दैट इज सेंटर लाइन। ओके, अब सेंटर लाइन से यहाँ से सेंटर में से सेंटर लाइन से ये कितना है, दैट इज़ 10 और 10, क्योंकि टोटल 20 है, टोटल कितना है 20। ओके, तो यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 10 एंड 10, और यहाँ पे भी सेम ही है। ओके, तो ऊपर से देखोगे तो ये सर्कल तो दिखने वाला नहीं है, मीन्स के दोनों की लाइन कैसे आएगी, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन। ओके, इन दोनों की लाइन कैसे आएगी, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन। ओके, मीन्स के आपको यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करनी है, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन। हो गया, ये आपका ये आ गया। ओके, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये आ गया, ये जो पोर्शन है वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पीछे का जो है वो इतना आ गया। ओके, क्लियर। और इसके नीचे सर्कल है वो आपने हिडन ड्रॉ कर दिया, क्लियर। और कुछ बाकी रहे, क्योंकि यहाँ से अंडर कट है, यहाँ से अंडर कट है वो लाइन तो यहाँ पे हिडन आएगी। पर ये क्या हो रहा है कि ये लाइन में से इसकी जो लाइन है यहाँ पे, और ये लाइन वो तो आपको, तो ये लाइन आपकी डार्क है, तो ये तो हिडन आप ड्रॉ कर सकते हो, पर डार्क के नीचे हिडन लाइन आएगी, इसलिए वो क्या दिखेगी, डार्क ही दिखेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क ही ड्रॉ कर दी। क्लियर। ओके, इसके डायमेंशन आपको देने होते दैट वन। ओके, ये तो सब आपको पता ही है, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इतने डायमेंशन देता हूँ, दैट इज़ योर 20, दैट इज़ योर 50। क्लियर। ओके, अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ से 45 डिग्री। ओके, इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे एक ये है, एक सर्कल का है, मीन्स इसके प्रोजेक्शन दैट वन सर्कल प्रोजेक्शन।
ओके, और एंड पॉइंट प्रोजेक्शन, ओके, और इसके प्रोजेक्शन आपके अपवर्ड। ओके, और इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे ये और ये सेम ही है, ये और ये भी सेम आएगा, सर्कल सर्कल्स दोनों सेम है, ये लाइन इसकी, दैट वन, दैट वन। ओके, इतना हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब कौन सा भी ड्रॉ करना है, दैट इज़ योर RHS। ओके, तो RHS मीन्स यहाँ से, अब इसको यहाँ से देखोगे तो आपको पूरा ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। ओके, तो मैं यहाँ से दैट इज़ 10 और ये डिस्टेंस कितना, दैट इज़ 15। तो 15 पे मैं अभी सिर्फ एक इसको यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ, दैट वन। ओके, तो ये 10 हो गया और दैट इज़ 50, तो ये माप भी कितना होगा, 15। ओके, अब इसके ऊपर ये कितना है, 15 के ऊपर दैट इज़ 8, मीन्स कि ये सर्कल किस तरह से दिखेगा, इस तरह से। ओके, मीन्स कि आप देखोगे तो आपका सेम इतना तो आ गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ से कितना है, ये सेमी सर्कल 32, तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 32। ओके, और यहाँ के बीच में इसके सेंटर में आपको एक सर्कल दिखेगा। क्लियर, मीन्स कि आप बेसिकली इसको यहाँ से देखोगे आपको इतना ही व्यू आपको दिखेगा, इतना इतना और सर्कल। ओके, दूसरी चीज़, इसके ऊपर 15, तो इसके ऊपर 15। ओके, तो ये जो अंदर की लाइन है वो आपको दिखने वाली नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे एक हिडन लाइन आएगी, दैट वन। ओके, सेम यहाँ से कितना है, दैट इज़ 10, तो यहाँ से दूसरा 10 और ये भी लाइन कितनी आएगी, दैट इज़ योर हिडन लाइन। क्लियर, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं पहले ये रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये आपको ये चीज़ दिखेगी। ओके, तो इसको पहले ड्रॉ कर दो। ओके, आपको पता है दैट इज़ 50 एंड 10, तो ये आपको पता है ये में अब कितना है, दैट इज़ 50, तो इसके प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास है। ओके, और ये कितना है, दैट इज़ 10, तो ये कितना है, 10, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो मीन्स कि ये रेक्टेंगल आपको मिल गया यहाँ पे। क्लियर, ओके। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ से ये कितना है, दैट इज़ 15, मीन्स कि ये लाइन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे 50, यहाँ पे भी कितनी दिखेगी, 50। ओके, और ये ओके, तो आपको पता है यहाँ से ये लाइन कितनी है, दैट इज़ 50। ओके, यहाँ से देख लो, यहाँ से ये लेंथ कितनी है, दैट इज़ 50, तो इसका प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास है। तो यहाँ से आपको क्या ड्रॉ करना है, दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे 50 पे। ओके, मीन्स के यहाँ तक। क्लियर, ओके। अब दूसरी चीज़, आप इसको सामने से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एक सर्कल टाइप, ये जो शेप है ये इस तरह से, आपको इस तरह से दिखेगा। तो ऑलरेडी आपके पास ये प्रोजेक्शन है ही। ओके, तो ये किस तरह से आएगा, दैट वन टाइप। ओके, आप फ्रेंच कर्व लेना, फ्रेंच कर्व से। क्लियर, इस तरह से आपका एक सर्कल आ जाएगा, वो दिखने ही वाला है, इसलिए आपको डार्क ही ड्रॉ करना हो गया। ओके, अब दूसरी चीज़, यहाँ पे 32, मीन्स के यहाँ से 32, तो ये सर्कल ही है, तो ये सर्कल का प्रोजेक्शन है, तो वो क्या आएगा, दैट वन इज सर्कल। ओके, तो ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्शन है और यहाँ पे प्रोजेक्शन है, तो ये जो दोनों सर्कल है वो एक ही जगह पे दिखेंगे। ओके, इसकी मैं सेंटर लाइन यहाँ पे कंसिडर करूँ, दैट वन इज सेंटर लाइन। ओके, दैट इज योर सेंटर लाइन। ओके, और यहाँ से इसकी सेंटर लाइन
क्लियर मीन्स कि यहाँ पे आपको जो आएगा दैट वन इज़ योर सर्कल। आपको कुछ करना नहीं है, इसको सेंटर, इसको रेडियस लेके एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देना है। मैं यहाँ पे आप वैसे हो तो सर्कल मास्टर यूज़ करना, मैं यहाँ पे अभी टेम्परेरी ड्रॉ कर देता हूँ दैट सर्कल। ओके, ध्यान से देखना, आप यहाँ से देखो तो ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे के पीछे ही आएंगे। ओके, तो ये आपको एक ही सर्कल दिखेगा। क्लियर। और क्या बोला था मैंने, आप यहाँ से देखोगे। ओके, तो ये जो लाइन है यहाँ पे 15 मीन्स कि यहाँ से 15, तो ये लाइन आपको दिखने वाली नहीं है, मीन्स कि हिडन आएगी। तो यहाँ से 15 दैट वन लाइन। ओके, ये जो लाइन है वो यही है, तो इसका प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास है। ओके, तो ये लाइन कैसे दिखेगी, क्योंकि ये पूरा कट है, ये अंदर की साइड पूरा कट है, मीन्स कि ये जो लाइन है पूरी, ये पूरी हिडन आएगी। ओके, और सेम ये जो लाइन है यहाँ से 10 mm मीन्स कि यहाँ से 10, तो यही है, तो इसके प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास है। ओके, यहाँ से 15 और ये 10, यहाँ से 15 और ये 10। ओके, तो ये लाइन और ये लाइन आपको दिखने वाली नहीं है। ओके, तो ये दोनों का प्रोजेक्शन ऑलरेडी है, तो ये दोनों लाइन आपकी हिडन आएगी। ओके, तो ये दोनों लाइन को आपको हिडन ड्रॉ करना है। ओके, हो गया। अब ध्यान से ये रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। उसके बाद 50, तो ये 50, और आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे लाइन दिखने वाली नहीं है आपको, क्योंकि वो सर्कुलर पोर्शन है, इसलिए मैंने सर्कुलर ड्रॉ किया। इसके नीचे सर्कल है, वो सर्कल आ गया, क्योंकि इस सर्कल के प्रोजेक्शन 2 लाइन और यहाँ पे सर्कल प्रोजेक्शन लाइन, तो आपको सेंटर लाइन फाइंड करनी, सेंटर लाइन भी मिल जाएगी। ये जो लाइन हिडन आएगी। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं, आप इसके डायमेंशन दे दो। दैट इज ओके। ये कितना था 10। ओके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी कितना था, दैट इज़ 10। इस सर्कल का कितना था, दैट इज़ 20। ओके, और यहाँ से ये कितना था। ओके, और ये तो आपको पता है ये कितना है, दैट इज़ 50। ओके, ये मैंने जो डायमेंशन भी दिए वो अलाइन सिस्टम से। ओके, आपको शायद पूछा होगा क्वेश्चन में दिया हो कि डिस्क्राइब ड्रॉ ए ऑब्जेक्ट एंड यूज़ दी यूनिडायरेक्शनल मेथड, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन में। तो आपको यूनिडायरेक्शन यूज़ करनी है। अब यहाँ तो बेसिकली तो अलाइन ही यूज़ करते हैं, जो शायद आपको यूनिडायरेक्शन बोला हो तो ये यूनिडायरेक्शन यूज़ करना। ओके, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू।